तो बेसिक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या बोलेंगे, बाकी डिटेल में आपको सीक्वेंस देखना है तो आप ग्रेजुएशन वाले लेक्चर्स में जाकर के वहां से आप सीक्वेंस के लेक्चर देख सकते हो। तो सीक्वेंस आपका क्या बोलता है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जिसका क्या हो कोडोमेंस ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, या तो आपके पास क्या हो जो उसका कोडोमेन हो, या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो। ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि द रेंज ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो उसका रेंज सेट होगा या तो वो रियल होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। तो अगर वो रियल होगा तो उसे हम लोग रियल सीक्वेंस बोलेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। या फिर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो एक हम यहाँ पर मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से जनरल ए। ठीक है। वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। देन यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है कुछ हमने ऐसा लिया है कि जो टी एन है, और एन आपका कहाँ से आ रहा है भाई, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इट इज कॉल्ड एज डिनोटेड बाई, से हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, रेंज ऑफ एफ एन को हम लोग डिनोट करेंगे मजले ब्रैकेट में। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में F1, देखिए एन की आप वैल्यू रखते जाओ, एन 1 2 3, नेचुरल नंबर से आ रहा है तो भाई 1 से ही स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से आप रखते जाओगे, और उसे जब आप करली ब्रैकेट्स में रख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका रेंज ऑफ एफ एन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एफ ऑफ वन देखिए यहाँ पर चूंकि हमने एफ एन क्या लिया है, एफ एन को हमने तो यही लिया है ना, दिस इज टी एन, और एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर आप एन को 1 रख रहे हो तो टी वन आएगा, 2 रख रहे हो टी टू आएगा, 3 रख रहे हो टी थ्री, इस तरह से आता जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो, टी एन में अगर आप ओवरऑल लिख रहे हो तो इसका ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, और ये भी, दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो सीक्वेंस के लिए। ठीक है। जैसे एज एग्जाम्पल्स 10 2 4 6 5 3 1 -1, ये आपके पास क्या है, ये सारे के सारे सीक्वेंस ही है। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में। अब हम लोग नोट पॉइंट एक देख लेते हैं कि सीक्वेंस इज सेड टू बी, सीक्वेंस आपका जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म। अगर फाइनाइट का टर्म, फाइनाइट नंबर का टर्म है तो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, इनफाइनाइट नंबर का टर्म है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज एपी। अब बात करते हैं कि सर एपी होता क्या है, व्हाट इज द एपी, व्हाट इज द एपी। तो कुछ टर्म इस तरह से है कि भाई ए आ रहा होगा, ए प्लस डी आ रहा होगा, ए प्लस 2 डी है, इस तरह से हमारे पास टर्म आ रही हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि एपी होगा क्या, तो आप ऐसा सीक्वेंस की ऐसा कोई दो कंजुगेटिव टर्म ले लीजिए जिसके आगे वाली टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है। और ये केस में है भाई, ये एपी में है, राइट, ये किस में है, एपी में है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका डी होता है, और डी यहाँ पर कैसे, डी क्या निकलेगा यहाँ पर, इस कॉल्ड एज डी। तो डी आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं डी निकालूं तो अपने पास डी क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड वाला टर्म, आगे वाला टर्म क्या है आपके पास, कोई भी दो ले लो, कोई दो कंजुगेटिव टर्म ले लो, चाहे ए प्लस डी ले लो या ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ले लो, कोई दो ले लो। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट के ही दो टर्म ले लिए, तो ए प्लस डी और माइनस का करने पर मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, डी ही तो मिलने वाला है। तो दिस इज डी, ये जो है ये क्या, यही आपका कॉमन डिफरेंस है, ये जो डी आ रहा वही क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। अच्छा अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि भाई टी एन टर्म क्या होगा, टी एन टर्म क्या होगा, तो टी एन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन -1 डी, आप इसको लर्न कर सकते हो। और इस टी एन को हम लोग लास्ट टर्म एल भी लिखते हैं, एल के लिए लास्ट टर्म निकालने के लिए भी यूज करते हैं टी एन का। ठीक है। अच्छा अगर हमसे एस एन पूछा जाए कि एस एन क्या होगा, तो एस एन का जो फार्मूला होगा, एस एन का फार्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस का n -1 डी।
एस एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन इज कॉल्ड एज फर्स्ट एन टर्म का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एस एन इज कॉल्ड फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट एन टर्म का जो सम होगा वही एस एन कहलाएगा। इसका हम लोग इस फॉर्म में भी यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि n/2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और प्लस यहाँ पर क्या होगा लास्ट टर्म और उसका बाई 2 कर देना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एन टर्म का आपको सम मिल जाएगा, किसके, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ की पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई एनी सीक्वेंस है तो टीएन निकालने का जो फार्मूला है तो हम इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या गिवन हो, एस एन गिवन हो और उसके एक एस एन क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम और उसके एक टर्म पहले का सम, तो यहाँ से भी हम टीएन फाइंड आउट, टीएन का फार्मूला क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, अगर मेरे को डी निकालना हो, अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो कैसी है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, तो डिफरेंस डी 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 को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का ये जो फार्मूला आता है भाई, ये आता कहाँ से है कि भाई डी इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ये निकला कहाँ से, तो ये अपने पास कुछ यहाँ से निकला है कि अभी हमने देखा कि जो टी एन होता है वो कहाँ से आता है, एस एन माइनस 1 से आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो इस टीएन के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास है कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा टीएन, आपके पास कोई टर्म है उसमें से पहले के एक टर्म को आप माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो कि भाई तो हमारे पास कोई भी हमारे पास एपी की सीक्वेंस है और उसके कोई दो कंजुगेटिव हमने टर्म को लिया और फर्स्ट कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म को आप ले लीजिए, ठीक है, और सेकंड जो आगे वाले टर्म है उसमें से पीछे वाले टर्म को जो माइनस करने पर जो भी हमारे पास आता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए एक हमारे पास कोई टीएन सीक्वेंस है जो कि एपी में है और उसका जो लास्ट टर्म है वो टीएन है, उसके एक टर्म पहले का जो टर्म है वो क्या है, tn-1 है, राइट। अच्छा भाई यहाँ पर जो टीएन है वो हमारे पास गिवन है कि भाई एस एन होता है, ये हमने आपको पता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर अगर मैं रखता हूँ कि भाई एस एन माइनस 1 और एक टर्म और पहले का जब यहाँ पर लिखोगे तो एस एन-1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में एस एन-2 हो जाएगा, और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, एस एन-2 टाइम्स एस एन-1 और प्लस में एस एन-2 आने वाला है। तो यहाँ से आपका ये जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला निकलता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो जो डी होगा वो क्या होगा, एस एन-2 टाइम्स एस एन-2 प्लस एस एन-2 टाइम्स एस एन-1। जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होगा वो क्या होगा, डी इज इक्वल टू एस एन प्लस डी इज इक्वल टू एस एन-2 टाइम्स एस एन-1 प्लस एस एन-2, राइट। तो थोड़ा सा और हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं और फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN और वो जो सीक्वेंस है वो किस में है भाई, एपी में है, तो हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म को चाहे उस सीक्वेंस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी में होगी। तब होगी जब आपके पास A1 A2 अप टू AN जो सीक्वेंस है वो एपी में है और कोई भी हम कांस्टेंट टर्म चाहे उसमें ऐड करें और चाहे अपन सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही केस में क्या होगा, वो आल्सो एपी ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN और वो एपी में है,
तो हम किसी भी कांस्टेंट से उन सारे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई सीक्वेंस हमें मिलेगी वो भी किस में बनेगी, वो भी एपी में ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास एबीसी कोई 3 सीक्वेंस है, ठीक है, कोई 3 टर्म है, वो कैसे है, एपी में है, तो जो यहाँ पर टू बी होगा वो ए प्लस सी होगा, है ना। और अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चंस में आप इसका यूज करेंगे जो 3 टर्म 4 टर्म और 5 टर्म की बात की जा रही है, कि अगर आपसे क्वेश्चन में 3 टर्म कह रहा है कि वो एपी में है तो आपको क्या एज्यूम करना है, कुछ इस टाइप का लेना है कि ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर वो 4 टर्म्स की बात करेगा तो अपन क्या लेंगे, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ओ सॉरी ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अगर आपको 5 टर्म की बात किया जाए तो आप क्या लोगे, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, राइट। 5 टर्म की बात करेगा तो आप टू डी से स्टार्ट करोगे, और जब 4 की बात करेगा तो माइनस थ्री डी से स्टार्ट करोगे, सही है। चलो एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, अगर आपके पास एपी हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, और वहां पर कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड क्या है, इक्वल्स हैं, तो लाइक ये कुछ ऐसा कर रहा है। इसका इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बस बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है कुछ इस तरह से, कि सीक्वेंस है कि भाई A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, बीच में ऐसे ही हमारे पास है, ठीक है, मान लो इधर बीच में F42 है, एज एग्जाम्पल F43 है, कह रहा है कि ये सारे किस में है भाई, एपी में है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अगर एपी में कुछ टर्म दी गई हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एपी हमारे पास सीक्वेंस है, उसके कुछ टर्म हमारे पास गिवन है, A1 A2 A3 अप टू A22 A24 सॉरी A42 A43 लाइक दिस टाइप, ठीक है, बीच में A24 भी आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें समझना क्या है, एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको आप लीजिएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर जो इसके लोअर सफिक्स का जो सम है, इसकी बात कर रहे हैं, लोअर सफिक्स, अच्छा अब ये नया शब्द क्या हो गया, लोअर सफिक्स, ये जो आपको दिख रहा है ये लोअर सफिक्स ही है, A1, है ना। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट टर्म का बात करूं और इस A43 वाले की बात करें तो लोअर सफिक्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, अपन बोलोगे सर 44 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, लोअर सफिक्स का सम कितना आएगा, 44 आएगा। इसका और इसका आप क्या करो, योग कर लो, एडिशंस कर लो। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो लोअर सफिक्स का जो सम है वो इक्वल आ रहा है, तो अब अगर मेरे को इक्वल करना है तो इसके साथ करूंगा, तब भी हमारे पास ये 44 ही आने वाला है, लोअर सफिक्स का सम। अगर मैं ऐसे बीच में भी करूं, अगर इस 3 के लिए कर रहा हूं तो आगे का कोई टर्म हमारे पास होगा A40, यहाँ पर क्या होगा, A41 बीच में होगा, इसका सम करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 44 ही बनेगा, लोअर सफिक्स का सम की बात कर रहा हूं, राइट। तो मतलब है कि यहाँ पर जो A1 प्लस A43 है ये इक्वल होगा किसके, A2 प्लस A42 के, और ये भी इक्वल होगा किसके, A3 प्लस A41 के। इस तरह से क्या होगा, वो आपस में इक्वल होंगे अगर उसके लोअर सफिक्स के सम इक्वल हैं तो। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि अगर इफ A1 A2 A3 अप टू AN किस में है, सारे के सारे भी है एपी में है, किसमें है, एपी में है, और कह रहा है कि A1 A4 और A7 अप टू A60 किसके इक्वल है, 144 के। तो आप भी इसकी वैल्यू बता दो कि भाई A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A60 किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि लोअर सफिक्स का सम। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया क्या है कि हमारे पास दे रखा है A1 A4, क्योंकि यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का, 3 का चल रहा है, A7, अगला टर्म अगर आप लिखोगे तो A9 A10 लिखोगे,
भाई 3 के डिफरेंस पे चल रहा है तो A10 होगा, उसके अगला वाला टर्म क्या होगा, A13 होगा, और उसके अगला वाला टर्म A16 ही तो होगा। सारा मैंने लिख दिया भाई। वो किसके इक्वल है, 114 के। सही है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे बात करें कि लोअर सफिक्स का सम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो अपन बोलोगे कि भाई A1 प्लस A16 किसके इक्वल होगा, A4, ये वाला और इसके साथ कर लो, इस वाले को इसके साथ कर लो, और इस वाले को इसके साथ कर लो। राइट। तो देखो यहाँ पर A4 प्लस A13 इक्वल होगा, और यहाँ पर A7 और A10 के इक्वल होगा, क्योंकि सबके लोअर सफिक्स का सम 17 है, और तीनों ही किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहे होंगे, तो उस कांस्टेंट को अपन मान लीजिए x ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई, x लेट कर रहे हैं, और तीनों इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम x कर सकते हैं। 3 टाइम, चूंकि ये इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये और ये इसके स्थान पर अपन x लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसके स्थान पर भी आप x लिख सकते हो, और इसके स्थान पर भी आप x लिख सकते हो। तो 3x हो गया, और 3x इसके 114 के, तो यहाँ से कट करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 30 का 8, x की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर x मिल गया तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, A1 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है, A11 और A16 पूछ रहा है। देखो यहाँ पर इसके लोअर सफिक्स का सम 17, इसके भी लोअर सफिक्स का सम 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको x कंसीडर कर रहे हो तो ये भी तो x ही होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x आएगा, x की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 2 इंटू 38 कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 76 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 5 टर्म यहाँ पर किस में है, एपी में है। अभी मैंने बताया कि 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो यहाँ पर इन्होंने बात किया कि भाई 5 टर्म हमारे जो है भाई एपी में है। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने 5 टर्म अगर एपी में है तो हम टर्म कैसे लेंगे, A-2D लेंगे, A-D लेंगे, A लेंगे, A+D लेंगे, और A+2D, यही तो 5 टर्म कंसीडर करेंगे। कह रहा है उसका जो सम है वो 25 है, और प्रोडक्ट जो है 2520 है, 2520 है। इफ वन इज 5 टर्म्स 5 नंबर्स इज -1/2, तो कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है इसका सम दे रखा है 5 टर्म का, तो अगर इसका सम करोगे तो कितना आएगा, A-2D प्लस का A-D प्लस का A प्लस का A+D और प्लस का A+2D, दैट इज किसके इक्वल, 25, है ना। तो सारे के सारे यहाँ पर कट जाएंगे D वाले, और यहाँ से कितना आएगा, 5 का A बराबर 20 का 5, A किसके इक्वल भाई, 5 के इक्वल, मतलब फर्स्ट टर्म तो मिलेगी। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट कितना इन्होंने दे रखा है, प्रोडक्ट जो दे रखा है 2520 दे रखा है। ठीक है, तो सारे का अपन प्रोडक्ट करते हैं तो कितना होगा, A-2D, A-D, A+D, A+2D बराबर कितना, 2520। सीरियल से करना, इसको इसके साथ कर लेना, इसको इसके साथ कर लेना, बाकी एक को ऐसे ही रहने देना। ठीक है, चलो करते चलो साथ साथ। क्या होगा, A² माइनस का 4D², फिर आएगा A² - D² इंटू में A बराबर कितना, 2520। अब A की वैल्यू पता है कितना, 5 है, रख दीजिए, ये 25 हो गया, माइनस का 4D², ये भी 25 हो गया, माइनस का D², ये कितना, 5 इज इक्वल टू 2520। इसको इससे कट कर दो, 5 5 जो 5 8 जा ना, 5 4 जा 20, सही। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है आपके पास, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस दोनों में से कॉमन करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का D² माइनस का 25, और ये हो जाएगा D² माइनस का 25 बराबर में 504। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई करो भाई, सारे जन मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 4D की पावर 4
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 100 का डी स्क्वायर माइनस 25 का डी स्क्वायर प्लस 625 बराबर 504। और सॉल्व करोगे 4 का डी की पावर 4, यहाँ पर माइनस का 125 डी स्क्वायर, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 121, और इसका फैक्टर बनाओगे तो 121 प्लस 4 बनेगा, राइट। तो यहाँ से अपन निकालोगे तो भाई कितना मिलेगा, देखो ये 4 का डी स्क्वायर हो गया, इसका फैक्टर करोगे तो ये 121 प्लस का 4 और प्लस का 121 बराबर में 0, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर डी की पावर 4 है तो डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन करना, तो जब यहाँ से डी स्क्वायर दे 4 का डी स्क्वायर माइनस 121, और यहाँ से अपन -1 कॉमन करना तो ये भी 4 का डी स्क्वायर माइनस 121 बराबर में 0। ये हो गया 4 का डी स्क्वायर माइनस 121, और इधर अपने पास हो गया डी स्क्वायर -1 बराबर 0। एक वैल्यू अपने पास मिल गई +-11/2, दूसरी वैल्यू मिल गई प्लस माइनस, यहाँ पर 4 हमें वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखना है किसमें से कौन सा, इसको कंसीडर करें या फिर इसको कंसीडर करें। अब ये कैसे डिसाइड करें कि भैया किसको कंसीडर करें, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि इफ दीज 5 जो टर्म है उसका एक टर्म माइनस का 1/2 है, ये इन्होंने दे रखा है, सही है। अब देखो d इज इक्वल टू, अगर आप -1 लेते हो, देखो यहाँ पर जो 5 टर्म है कुछ ऐसा है, a-2d, a-d, a प्लस का d, a प्लस का 2, ये 5 टर्म्स हैं। अगर अपन d की वैल्यू क्या लेते हो, प्लस या फिर -1 लेते हो, तो कभी भी मेरे को माइनस का 1/2 तो आने वाला नहीं है, ये इसका मतलब इसको तो हम ले ही नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते हो भाई। अगर a की वैल्यू आप 5 रखोगे और d की वैल्यू प्लस या -1 रखोगे तो कभी भी किसी भी केस में -1/2 तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब इस इन दोनों में से मेरे को लेना है प्लस का 11/2 या माइनस का 11/2, दोनों में से कोई एक होगा। चाहे अपन d की वैल्यू प्लस का 11/2 ले लो या फिर ले लो माइनस का 11/2, सही है। तो कोई एक वैल्यू आप रख के चेक कर लो। अगर मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ a की वैल्यू 5 -2 टाइम्स 11/2 मैं रख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है 5 माइनस का 11/2, फिर यहाँ पर क्या होगा 5 और 5 प्लस का 11/2, और यहाँ पर क्या होगा 5 + 2 × 11/2, सही है। देखो यहाँ पर आपको माइनस का 1/2 मिल रहा है, मिल रहा है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अब इस सब में देखना है सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, भाई यही होगा पॉजिटिव वाला ही, 5 और यहाँ से 11 16, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो लार्जेस्ट टर्म होगा और क्या होगा 16 होगा, 16 इज द राइट आंसर, सही है।